हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और मुझे पता है आप लोग बहुत वेट कर रहे हैं। मैंने कमेंट्स डीएम अभी सब पढ़े हैं, तो वहां पे देखा है कि आप लोग इतने सारे कमेंट्स कर दी, वीडियो लाओ बताओ यश के बारे में। क्या बताऊं मैं उसके बारे में, क्या बताऊं या क्या जांच पड़ताल करूं, कितना करूं, जब वो आ ही नहीं सकता। तो वो तो चला गया। अभी तक डाउट में था। जब उसके फादर की हंसी देखी थी मैंने, तो मैंने कहा हो सकता है कोई ग्रह हो, कोई ग्रह काटने के लिए उन लोगों ने ऐसा किया हो, लेकिन नहीं, कोई ग्रह काटने के लिए नहीं किया। उनका हंसना, वो क्यों हंस रहे थे, वो क्यों खुश थे वो लोग, पता नहीं। अब मैं पॉइंट पे बात करूंगी, लेकिन पहले कुछ बातें बताना चाह रही हूँ कि ये मैटर थोड़ा सस्पिशियस मुझे लग रहा है, और इस पर मैं बोलूंगी नहीं क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं वहां पे वीडियो बनाती हूँ जहां पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, या कोई केस ऐसा है जहां पे पुलिस कार्रवाई नहीं होती है, मैं उस दिशा में वीडियोस बनाती हूँ ताकि उनकी मदद हो सके और उस मामले में कानूनी संज्ञान लिया जा सके। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पुलिस कंप्लेन हो चुकी है, तो इस बाबत वीडियो बनाना मुझे सही नहीं लग रहा है। अब ये मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं, जो आप लोग फैन है परेशान हो रहे हैं, लोग का कहना मैंने कि दीदी बताओ क्या था उसके बारे में। तो अभी मैं इसके बारे बात जो है ना पॉइंट उठाऊंगी, पॉइंट पे बात कर दूंगी और आप लोग मिला लीजिएगा। उसके बाद प्लीज अब आप लोग भी धीरज रखिएगा और चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा, ताकि अब किसी के साथ ऐसा ना हो। पॉइंट नंबर 1 कि जब मेरी उसकी बहन से बात हुई तो उसकी बहन का बिल्कुल बिंदास आवाज था, ना कोई आवाज में दर्द था, ना कोई आवाज में परेशानी थी, ना कोई आवाज में टेंशन था। उसको सिर्फ इतना था कि हम सोशल मीडिया पे हमारा चैनल है, लोग व्यूज ले रहे हैं हमारे नाम से, और कोई भाई के लिए कोई तकलीफ मुझे दिखी नहीं। दूसरी बात, उसका झूठ था कि सच था मुझे नहीं पता। मम्मी को मेरे पैनिक अटैक आ गया। मेरा सवाल था पैनिक अटैक आया तो फिर किस हॉस्पिटल में बताओ, हम जाते हैं। तो बोली कि नहीं वो हॉस्पिटल में नहीं थी, हमने घर पे ही कोई दवाई दे दी। मैंने कहा कौन सी दवाई दी? तो उसने बोला कि नॉर्मल सी दवाई थी, दे दी। तो मैंने कहा कैसे पता चला कि पैनिक अटैक था? तो बोली कि घर में दादाजी थे ना, तो उनकी डेथ हुई थी, तो हमें पता था कि ऐसे अटैक पड़ता है। मैंने कहा चलो भैया ठीक है, एक्सपर्ट हो गए। दूसरी बात कि उसने मुझे उस रात की सारी बात बताई कि क्या हुआ था। अब उसमें कितना सच कितना झूठ वो जाने, ऊपर वाला जाने। जो साड़ी वाली पोस्ट की थी ना यश ने, वो साड़ी वाले पोस्ट करते टाइम पे उसने अपनी बहनों से पूछा था, इसके अकॉर्डिंग, बहन के अकॉर्डिंग पूछा था, और बोलता था कि कहीं मैं वो तो नहीं लग रहा हूं ना, कहीं मैं वो तो नहीं लग रहा हूं ना। तो कहा कि मैंने ही सिलेक्ट करके फोटोज वो डलवाए थे, नहीं ये वो डाल दो, कुछ तुमको कुछ जो पहनना है पहनो, बाकी का कोई चिंता मत करो, ऐसा कहा गया है। मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ है। उसके बाद से फिर वो फोटो डालता है, और फोटो डालने के बाद इनसे बात करता है। बात करने के बाद आराम से बोलता है मैं खाना खाने जा रहा हूँ, रात हो गया है। उसके बाद से जो भी कहानी थी आप लोग को पता चली कि किस तरीके से वो रात में 1:30-2 बजे के आसपास में ये कांड हुआ है। आई थिंक सो, पुष्टि नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि भोर में जो है ना उसकी बॉडी को ले जाया गया था, तो उस समय एकदम बिल्कुल हल्की हल्की सुबह ही हो रही थी जब गाड़ी में बॉडी को रखा जा रहा था। तो उसके बाद से तो वो तो चीजें वहां से हो गई। तो जब मैंने पता किया पटना में, तो मुझे ये पता चला कि कुछ दिन पहले, अभी कुछ दिन हो रहे हैं, वो अपने फूफा जी को लेकर के आया था पटना में अपने साथ रहने के लिए। अब देखिए मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये जो बातें हो रही हैं अभी तक ना ही सोशल मीडिया पे आई हैं, ना ही कोई किसी ने इसके बारे में जिक्र किया है, लेकिन जो मुझे पता है मैं वो बता रही हूँ आप लोग को। कुछ दिन पहले वो फूफा जी को लेकर के वहां पे गया था घर लेने के लिए, कि हमारे घर के बगल में ही फ्लैट में रहेंगे। अब वो घर मिला या नहीं मिला ये मुझे नहीं पता चला, और उस घर पे अपने फूफा जी को रखा या नहीं रखा ये भी मुझे नहीं पता है, और वो किसी और फ्लैट में रखा या हटा दिया ये भी मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ इतना पता चला फूफा जी गए थे और कुछ दिन पहले उसके साथ रहने के लिए। चलिए अब ये पॉइंट खत्म हो गई। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि यश के साथ जब ये चीजें हुई हैं, होने के बाद जब घर वालों को फोन आया, मैसेज आया, तो इसकी बहन ने मुझे बताया, इसकी बहन ने जो बोला मैं वही बोल रही हूँ, कि जब मेरी मम्मी को पुलिस वालों ने फोन किया कि ऐसी सी बात हो गई है, तो मम्मी मेरी वीडियो कॉल पे चिल्ला रही थी। मम्मी को शायद पुलिस वाले ने फोन किया था, जो भी है, तो पुलिस वाले ने बोला कि पता दरवाजा बंद है और कुछ भी हो सकता है, कुछ खा सकता है, ऐसा हो सकता है, मतलब पुलिस ने आशंका जताई। तो वहां पे उसकी मम्मी ने एक लाइन बोला कि मेरा बेटा इतने देर से, सोचिएगा, मेरा बेटा इतने देर से फंदे में लटका हुआ है और तुम लोग दरवाजा नहीं तोड़ रहे हो। तो गाली वाली दी होंगी, माँ है
दी होंगी। उसके बाद से मेरा यहाँ पे दिमाग खटका कि पुलिस आते ही घर वालों को कॉल करती है और घर वाले आते हैं। घर वाले आने के बाद डायरेक्ट ये बात कहते हैं कि मेरा बेटा इतने देर से फंदे पे लटका है। टाइम कैसे पता चला? ये कितने देर से लटका है? क्या वीडियो कॉल पे उसने किया था या कहाँ किया था? चलिए ये भी छोड़ते हैं बातों को। बोलती है कि मेरे पापा 15 घंटे गाड़ी चला के यहाँ से पटना बिहार पहुंचे और उनका बिल्कुल, उसके बाद से फिर उनके फादर गए और जो भी चीजें हुई। और अब आते हैं पूजा वाली से बात पे आते हैं। वो बॉडी की जो, मैं क्यों उसको सस्पिशियस मान रही हूँ या जैसे भी हो, क्योंकि देखिए जब कोई बंदा हैंग करता है ना तो वो बिस्तर पे चढ़ता है और बिस्तर पे चढ़ने के बाद स्टूल गिरता है या कुछ गिरता है, क्योंकि हैंग होने के लिए कम से कम आपको इतना तो जगह चाहिए ताकि पैर लटक सके जहाँ पे वो हैंग होगा। वहां पे क्या था कि उसकी बॉडी जब हैंग थी, उसके पांव पूरे जमीन पे एकदम बराबरी तरह खड़े थे, जैसे खड़ा है और ऐसे लगाया हुआ है। वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसा कैसे। और ये उसी दिशा में हो सकता है कि जब कोई बंदा या जब कोई कुछ हो, अब देखिए मैं इस बात को नहीं कर रही हूं, मेरी आशंका ऐसी हो रही है कि करके और उतना भारी उठा ना पाए तो जहां तक गया बस वहीं तक बांध दिया किसी भी तरीके से, ठीक है। क्योंकि वो जो बॉडी की जो पोजीशन थी उसमें गर्दन पूरी तरीके से टूटी हुई नहीं थी। तो ये बड़ा मुझे सस्पेक्टेड लग रहा था कि गर्दन, जब आप प्लीज कोई ऐसे हैंग वाली फोटोज जाके देखिएगा, गर्दन पूरी तरीके से टूट जाती है और जीभ बाहर आ जाता है। लेकिन उसमें जो उसकी फोटो थी, ध्यान से जाके देखिएगा, उसमें कोई जीभ मुझे बाहर दिखी नहीं थी। अब भगवान जाने, गॉड नोस क्या है, ये मेरी कहते हैं ना कि वो है, और इसमें क्या कुछ है नहीं बता पाऊंगी मैं, क्योंकि उसकी फ्रंट मेन फोटो अभी तक नहीं आई है, जो कि मुंह जहां से दिखता है, जहां से चीजें होती हैं। हो सकता है जीभ निकला हो, हमें ना दिखा हो फोटो में, लेकिन वो चीजें नहीं पता चली। तो पहली बात तो वो हैंगिंग का तरीका, गर्दन पूरी तरीके से ना टूटना, क्योंकि उस समय ये हड्डी ब्रेक हो जाती है, गर्दन मुड़ जाती है। आप कोई भी फोटो देख लीजिएगा, वो चीजें थी। चलिए अब पूजा पाठ वाली बात आती है। पूजा जब हो रही थी ना तो घर में बिल्कुल नॉर्मल जैसा लग रहा था कि एक नॉर्मल माहौल चल रहा है और वहां पे एक नॉर्मल पूजा की जा रही है, जहां पे जिसके बच्चे को गए 3-4 दिन हुए हैं वो आदमी ठहाके लहा के हंस रहा है। और जो लोग कह रहे एआई हो सकता है, तो भाई उनके खुद के चैनल पे है, तो खुद के चैनल पे लाइव को तो एआई में कन्वर्ट नहीं करेंगे, है ना। वो उनके खुद के चैनल पे वहीं से उठी हो वीडियो। उसके बाद से मम्मी का पूजा के बाद फोटो सेशन हो रहा था जो बच्चे के साथ, वो मुझे समझ में नहीं आया कि यार वो बदहोशी की हालत होती है, फोटो सेशन हो रहा था, या तो हो सकता है वो लोग अपने मन से बच्चा ही नहीं मानते थे उसको, जो भी हो। तो माँ पापा ने बैठ के उनके साथ फोटो सेशन लिया। उसके बाद से माँ अपने तुरंत के बाद जुट गई प्रसाद इकट्ठा करने में, खाली करने में। तो उस तरह की एक्टिविटी बड़ी नॉर्मल लग रही थी। जो बहन थी वो रक्षा बंधवा रही है, उसकी वीडियोस बना रही है। जो सामने बहन हाफ पैंट में बैठी, इसके भाई की डेथ हुई है, वो हाफ पैंट पहन के पूजा करवा रही है। और पूजा करने के टाइम पे वो नीचे सर करके हंस रही थी और वहां पे साइड में फोन रखा था। उसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रही हूँ, और लगा पाऊं तो देख लेना, अदरवाइज आप जाके खुद देख लेना कि वो साइड में जो है ना, आप देखिएगा वो साइड में फोन रखी हुई है, वहां पे नीचे सर करके देख रही है ये कमेंट क्या चल रहा है। दूसरी बड़ी बात, जब लाइव हो रही थी तो लाइव के 5 मिनट के बाद ही जो छोटी वाली बहन है वो भाई के जाने का गम नहीं है, बोल रही है ओ अब 9 दिन तक लाइव नहीं आ पाएंगे। देखिए भाई जो चीजें हुई हैं मैं वही बता रही हूँ। ओ अब तो 9 दिन तक लाइव नहीं आ पाएंगे। तो बोली क्यों नहीं आ पाओगे, चाचा ने पूछा। तो बोलती है कि करोड़ों में व्यूज जा रहे हैं, करोड़ों में व्यूज आ रहे हैं, अब रीजन क्या है लाइव नहीं आ पाने का पता नहीं। तो बोले अभी 22,000 लोग जुड़े हैं। अब भैया बच्चे ज्यादा, और वहां पे हर जन का फोन चल रहा था और सब इंस्टाग्राम पे बिजी थे। घर में उसकी आत्मा की शांति की जा रही है और सब इंस्टाग्राम पे बिजी है, वीडियो बना रहे हैं। देखिए मामला पुलिस का हो चुका है और इस पे मैं यही चाहूंगी कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पूरी तरीके से होनी चाहिए। आखिर उस कमरे में कौन था, क्या था, कहीं से कुंडी तो नहीं थी, बच्चा ऐसे लटका था तो कैसे लटका था, क्योंकि पंखे की हाइट तो इतनी होती है कि इंसान, और जब लटकने की जगह ही नहीं होगी तो फिर कैसे। अब देखिए एक बंदे को अगर आप ऊपर टंगा हुआ है और जब आप उसकी रस्सी तोड़ के उतारते हैं ना तो ऐसे बैंड हो जाएगा, लेकिन उस बच्चे का पैर ऐसे जमीन पे एकदम खड़े टाइप का पड़ा हुआ है। वो बहुत है, क्योंकि एक इंसान को उस दिशा में, उस दशा में तभी लाया जाता है जबकि उठा के टांगा हो, क्योंकि उससे ज्यादा वो उठा सकता ही नहीं है, क्योंकि नीचे सपोर्ट चाहिए। पूरा उठाएगा तो बात ही अलग हो जाएगी। और इसलिए दूसरी चीज,
फेस का फोटो कहीं भी दिखाया नहीं गया अंतिम के दौरान, जहाँ पे जीभ बाहर हो, आंखें बाहर हो, गले पे निशान। तो अब जो भी हो यार, भगवान की आत्मा को शांति दे। और रही बात है बहनों की आवाज में दुख नहीं पता चला, बहन के फेस पे तकलीफ तक नहीं पता चली, लेकिन जो उस बंदे के साथ एक लड़की काम करती थी ना, बोली थी कि दीदी मैं अपना भाई मानने लगी थी कि मुझे एक भाई मिल गया, और इतना काइंड नेचर था कि सैलून, मैंने कहा कि क्या वो कभी भी जब भी आता है सैलून पे, आता था तो क्या कभी ट्रोलिंग की बात करता था, डिप्रेशन की बात करता था? तो बोली नहीं दीदी कभी नहीं करता था, कभी ट्रोलिंग की बात तो उसने की नहीं। बोले दुनिया ये तो बोलती है और हम इस बात को नहीं सुनते हैं, है ना। तो वो ट्रोलिंग की बात तो सुनता, तो इंसान बाहर से नहीं टूटता, इंसान अंदर के लोगों से टूटता है। सच बता रही हूँ, बहुत ज्यादा बता रही थी कि वो कभी भी आता था, जो काम करती थी, झाड़ू करती थी, पोछा करती थी, उनके लिए फ्रूट्स लाना, नारियल पानी लाना, आम लाना, कुछ न कुछ लेकर के आना, पता हमेशा करता रहता। और जैसे ही आता था वो कहता था कुछ खा लो, कुछ पी लो तुम लोग। एक केयरिंग नेचर था उसका, बहुत ही केयरिंग लड़का था। और मैं सच बताऊं, इसको मैं एक दो बार इसकी रील आई थी, देखा था मैंने, फिर भाई जो नॉर्मल सब लोग बनाते हैं स्क्रॉल किया मैंने, लेकिन जब इसके डेथ की खबर आई ना तब भी मैंने वीडियो नहीं बनाई कि यार हो सकता है कोई प्रैंक हुआ हो या कोई बात हुई हो, कुछ दिन पहले पता चलने दो। जब उस दिन वो हैंग वाली वीडियो आ गई ना, मुझे उस केस में सस्पिशियस लगा, तब मैं इस केस में बोली हूँ। और इस केस में अब क्या ही बोलना है, आगे की बात तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन केस सस्पेक्टेड है, दैट्स वाई पुलिस ने ओपनली, वरना पुलिस नॉर्मल कह रही थी कि मैम सुसाइड था, ऐसा का केस था और ऐसा हो गया। लेकिन पुलिस ने बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया है, क्योंकि वो खुद इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और अगर यश के साथ कुछ गलत हुआ है तो इंसाफ होगा। कॉल डिटेल, कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉल, सारे एविडेंस निकाले जाएंगे कि उस टाइम पे कौन कॉल पे था। बस इसी के साथ बस हमें क्या ही बोलूं, आप उसकी आत्मा को शांति, घर वाले तो शांति नहीं करा पाए आत्मा की, वो बेचारा कितना दुखी होगा कि ऐसा कौन सा। अच्छा कुछ लोग बोल रहे थे कि अरे वो पिता दुखी था तो किस दिशा में हंसा होगा, मतलब ऐसा कोई जोक छेड़ा गया था जहां पे पंडित भी हंस रहा है, उसकी भी स्क्रीनशॉट लगा दे रही हूं। पंडित भी हंस रहा है भैया, आप सोच रहे हो क्या जोकिंग वाला टाइम था क्या वो? आप किसी बच्चे की 5 दिन पे ही आत्मा की शांति कर रहे हो, जबकि हिंदू रीति रिवाज में 13 दिन पे होता है। बस इसके बाद मुझे कुछ नहीं बोलना, आप लोग खुद समझदार हैं, देखिए सुनिए एंड मुझे माफ कीजिएगा। रही बात है जो लोग को ये लगता है कि व्यूज के लिए कर रही हूँ, तो वो सोचते रहें, क्योंकि यहाँ पे एक भी रुपया व्यूज से नहीं मिलता है। अगर ये चीज मैं यूट्यूब पे डालती ना तो पैसे भी आते। मैंने एक वीडियो जो डाला था ना इसके लिए, वो भी मोनेटाइजेशन ऑफ था। तो यहाँ पे व्यूज जो लोग आके अपना जाहिलपना झलकाते हैं ना, यहाँ के व्यूज से कुछ मतलब नहीं होता है, कोई पैसे नहीं आते हैं, ठीक है। तो मुझे अपनी बात कहनी थी, मैंने इसलिए यहाँ पे रख दिया है, बाकी अब आगे आप लोग की मर्जी।